वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आज हम क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे। जीएस फर्स्ट का जनरल स्टडी पेपर 1 2020 का 2022 का। ठीक है, तो ये जीएस पेपर है 2022 का और मैं ये माध्यम में हिंदी। तो शुरुआत करते हैं जीएस का पेपर 1 का सामान्य अध्ययन का। ठीक है, ये पेपर है, ये इसका दिया हुआ है 1 से 10 तक का 150 शब्दों में, 11 से 20 तक का 250 शब्दों में उसका उत्तर देना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। How will you explain that medieval Indian temple sculpture represent the social life of those day? मतलब मध्यकालीन मंदिर जो है उसके मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। ये पहला क्वेश्चन है। इसको इसके कितने शब्दों में आंसर देना है? 150 शब्दों में। ठीक, आते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों के संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताएं। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अधिकांश भारतीय सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना से क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों के संख्या बल से अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। इसका कारण ये है कि उनके पास अधिकांश और वेपन थे। ठीक, और एडवांस वेपन थे। ठीक, और संख्या बल के मामले में भारतीय सेना अधिक थी, लेकिन वेपन और कुछ चीज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी की टेक्नोलॉजी में या मतलब कि वेपन में बहुत ही ज़्यादा इंडिया के भारतीय लोगों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही फैसले। अब लोग तलवार लेकर खड़ा रहेंगे तो बंदूक लेकर खड़े रहेंगे। तो इस बात पे पूछ रहा है कि बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, क्यों जीतती रही, कारण बताएं। तो ये अधिकांश मतलब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी मैं इसके हर एक क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करके साथ आपको मेंस की कॉपी भी बनाऊंगा इसका एक एक क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा विथ रिटेन 150 शब्दों में और 250 शब्दों में दोनों का, और कैसे कॉपी बनाया जाता है मेंस की, उसकी प्रैक्टिस होती है। हालांकि मैं क्लासेस जाता हूँ इसके, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कॉपी बनाई है और हर एक चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। अभी नया चैनल है। इससे पहले मेरा एक और चैनल था जिसमें 150 के सब्सक्राइबर, मतलब कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। हालांकि वो चैनल डूब गया, मतलब कि स्ट्राइक आ गया और चला गया। कोई बहुत ही दुख होता है, पर क्या करें, अब नई शुरुआत है, नई ज़िंदगी है, तो नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तीसरा है, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताएं। औपनिवेशिक भारत और 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल देखने को पड़े, अचानक वृद्धि देखने को क्यों मिली? ठीक, तो इसके लिए इसका कारण बताइए। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है। वाई वाज देयर ए सडन स्पॉट इन द फेमिनिज इन कॉलोनीज इंडिया सिंस द मिड 18th century? गिव रीज़न। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए, ठीक है, जिससे आप लोग बोर ना हो। अच्छे से कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आएगा। भारतीय चट्टानों की विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन कीजिए, 150 शब्दों में है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ द प्राइमरी रॉक, 150 शब्दों में इसका भी जवाब देना है। ठीक, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब कि भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो इसके लिए हमेशा
भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में इसके चर्चा किया जाता है। और आप लोग अगर जरूर करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब है डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर द साइकिल प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। डक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन और संभावनाओं की चर्चा कीजिए। डक्कन ट्रैप की प्राकृतिक और संसाधन संभावना की चर्चा कीजिए। अगर आपने डक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा होगा तो जरूर आप इस पर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, 7वें पर आते हैं। भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेटियल स्पिरिट। ठीक है, 8वें पे पढ़ते हैं हम लोग। 8वें क्वेश्चन पर पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर को छानबीन तथा मूल्यांकन करें। अभी हाल ही में कोविड के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम का चला हुआ है इसके मूल्यांकन कीजिए और छानबीन के संबंधित पारिवारिक संबंधों के बारे में इसमें अच्छे से लिखना है। 150 शब्दों में अच्छे से आपको जो जो तर्क लगता हो आप इसमें लिख सकते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी आंसर राइटिंग में कितना सुधार होगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि पिछले साल का है तो हमें इसको लगाना ही नहीं है। हमको इसकी जो तुलना करना है कि आने वाले में 23 में कैसा एग्ज़ाम होगा, मैं उसके लिए कैपेबल हूँ कि नहीं, इसके लिए आपको ज़रूर लगाना चाहिए इसे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिश्रम में 9 मध्य वर्ग के आभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। उपभोक्ता संस्कृति है। ठीक है, विशेष परिश्रम में 9 मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 के शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। ठीक है, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ द टियर 2 cities रिलेटेड टू द राइज ऑफ ए न्यू मिडल क्लास विथ एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजप्शन। ठीक है, उपभोक्ता संस्कृति के बारे में इसके में आपको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। गिवन द डाइवर्सिटीज अमॉन्ग द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल कैटेगरी। ठीक है, राज्यों एवं प्रदेशों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य निरंतर चल रही प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार कीजिए। राज्यों प्रदेशों के बीच जो राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ है 19वीं शताब्दी के मध्य निरंतर चल रही है प्रक्रिया। उदाहरण सहित बताना है इसको। ठीक है, जो जो भी है। अब आते हैं मतलब इसी इंग्लिश रूपांतरण है। पॉलिटिकल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द टेरिटरीज हैज़ बीन द कंटिन्यूअस ongoing process since the middle 19th century discussed with the example। ठीक है, 12वें क्वेश्चन है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चौल कला के योगदान पर चर्चा कीजिए। संस्कृति है गुप्त काल की, उसके चौल कला में जो योगदान हुआ उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्त पीरियड ऑफ द चोल पीरियड ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, 13वें पे आते हैं क्वेश्चन पर। ये 250 शब्दों का है, ये भी 250 शब्दों का है, 11 से 250 शब्दों का है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन है। भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ आकृतियों को महत्व विचार कीजिए। भारतीय मिथक में कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। इसके बारे में जो भी आप जानते हैं माइथोलॉजिकल के बारे में, अब इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी है। विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, वाई आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट, डिस्क्राइब देयर रोल्स, फिनिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, बातें हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रबड़ उत्पादन के देशों के वितरण में का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रबर प्रोडक्शन कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर ऑफ एनवायरमेंट इश्यूज फेस्ड बाय दैम। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जल संधि और
स्थल संधि के महत्व को उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, महत्वपूर्ण परत है और मौसम प्रक्रिया को निर्धारित करता है। कैसे? ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटर्मिनेज वेदर प्रोसेस हाउ। ठीक है। 17वां क्वेश्चन भी 250 शब्दों में इसको लिखना है। मौसम प्रक्रिया को निर्धारित करता है कैसे? ठीक है, इसके बारे में है और कैसे करता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र, धर्म, समांतर पंथ विशेषताओं को विवेचना कीजिए। एनालाइज द सैलेंस ऑफ द सेक्ट इन इंडिया सोसाइटीज विजेज कास्ट रीजन एंड रिलीजन। ठीक है, 250 शब्दों में इसको भी लिखना है। 19वां क्वेश्चन है, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्धारण करते हुए निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। आर द टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, आर्थिक बात होता है, आर्थिक बारे में चर्चा करना है या सहिष्णुता के बारे में। की द एलिमेंट ऑफ द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ द सेक्युलरिज्म। जस्टिस योर आंसर। ठीक है। सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता का मुख्य तत्व है, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप में निर्माण करते हैं। तर्कसंगत उत्तर दीजिए। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया, भूमंडलीयकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत में विशेष संदर्भ को समझाइए। ठीक है। एल्यूडेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड ऑफ स्केयर रिसोर्सेज विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है। तो आप लोग, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन का जीएस फर्स्ट का पेपर का सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया होगा और आपने अपने मन में ये एनालाइज कर लिया होगा कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं। ठीक है। जिन्होंने पहली बार देना है उसको पेपर देखना ज़रूरी है, जो दे चुके हैं उनके लिए भी है कि क्वेश्चन को अच्छे से देखें। आई होप आपको हमारा ये जीएस फर्स्ट के पेपर का आकलन समझ में आया होगा। आकलन में समझ में आएगा मतलब कि जो क्वेश्चन है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं GS 2 के लिए एक दिन बाद। इसके बाद आज अपलोड हुआ है तो कल इसको मैं GS 2 का लाऊंगा पेपर, फिर GS 3 और GS 4। ठीक है। फिर निबंध से संबंधित भी पेपर लाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए इससे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें भाई। ठीक है। यही आपसे मांग रहा हूँ। धन्यवाद।